पर हम लोग दिल्ली वालों की बात का बुरा नहीं मानते दोस्तों। हम उनकी बात सुनते हैं और चुपचाप घर आ जाते हैं और रात में खेतों में जाके पराली जला देते हैं। सारा का सारा धुआं साला दिल्ली में चला जाता, उनको सांस नहीं आता 1.5 महीने। दोस्तों मेरा नाम मनोज है और मैं हरियाणा से हूं। आई लव हरियाणा। पर मैं देख रहा हूं लोग हरियाणा को बदनाम करने में लगे हुए हैं, टोंट मारने पे लगे हुए हैं कि हरियाणा में तो लड़कियां ही नहीं है। हरियाणा इज जस्ट लाइक बॉयज हॉस्टल, नो गर्ल्स ओनली मलंग्स। रक्षाबंधन पे खुद लड़के एक दूसरे को राखियां बांधते होंगे। भाई एक बात बताओ, जब हरियाणा में लड़कियां नहीं है तो बच्चे कैसा पैदा हो रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है बच्चे हम गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं या बच्चे बीड़ी के बंडल में इनाम में निकल रहे हैं? या फिर तुम लोग आज भी उस कहानी पे विश्वास रखते हो कि रात में एक परी आती है और बच्चा गोद में लेके चली जाती है? हरियाणा पे टोंट मारे जा रहे हैं। सिर्फ आम आदमी नहीं, बड़े बड़े लोग टोंट मार रहे हैं। वो 4 फुटिया आमिर खान टोंट मार रहा है भाई। दंगल फिल्म में कह रहा है मारी छोरियां के छोरों से कम है। अरे ऑफ कोर्स ताऊ कम है, आके देख ले भाई। कम है लेकिन है तो सही। आप एक बात बताओ, कोई अपाहिज आदमी हो जिसके दोनों पैर ना हो और मैं उससे जाके बोलूं अरे भाई साहब आप अभी तक यहीं बैठे हैं, जाओ जूते पहन के आओ, हमें फुटबॉल खेलने जाना है। कैसा लगेगा उसको, है ना? कोई आदमी हो जिसकी हाइट इतनी और मैं उससे बोलूं बच्चन साहब हाइट बढ़ाने कुछ टिप्स बताओ ना, कैसा लगेगा? आप लोगों को पता है हरियाणा इकलौता स्टेट है जो पूरे भारत का 60% चावल उगाता है, जबकि चावल हम खाते भी नहीं। हम तो रोटी खाते हैं भाई साहब। अब किसी भी स्टेट के बच्चे से पूछो कि आप खाने में क्या खाओगे रात को, तो वो बोले पिज्जा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा। हरियाणा के बच्चे से पूछो, वो तो कहेगा मैं तो रोटी खाऊंगा। लेकिन फिर भी हम चावल उगा रहे हैं उनके लिए जहां पे चावल की कमी है, ताकि उनको हेल्प कर सकें। और हमारा देश ऐसा ही है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ हो गया तो हम हेल्प करते हैं, टोंट नहीं मारते दोस्तों। बाढ़ आ जाए कहीं और बाढ़ में लोग डूब डूब के मर रहे हैं और कोई जाके बोले अरे आपके यहां तो बाढ़ आई हुई है, अब तो आप लोग तैरना सीख गए होंगे। खाने की भी दिक्कत खत्म, मछलियां पकड़ पकड़ के रोज खाते हो। कैसा लगेगा उस आदमी को? एक तो हमारे यहां लड़कियां नहीं है, ऊपर से फिर टोंट मारे तो गुस्सा नहीं आएगा आदमी को? और फिर बोलते हो हरियाणा वाले तो गुस्से में बात करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं। हम हरियाणा वालों का एक ही उसूल है दोस्तों, कोई अगर हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा, बदतमीजी से बात करेगा, तो हम उस साले से ऊंची आवाज में बात करेंगे। और अगर कोई हमसे प्यार से बात करेगा, इज्जत से बात करेगा, तो भी हम साले से ऊंची आवाज में बात करेंगे, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है। लेकिन हरियाणा के लोग मजाकिया भी बहुत हैं। आप लोगों को एक चुटकुला सुनाता हूं। हाँ, एक बूढ़ा आदमी था, ताऊ जी थे एक। उन्होंने ताई जी को बोला कि कल हम वैसे ही मिलेंगे जैसे हम लोग शादी से पहले छुप छुप के मिलते थे। ताई बोले कि ठीक है। ताऊ अगले दिन रेडी होके पार्क में चला गया और ताई का वेट करने लगा, 7 बजे आएगी। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बजे, ताई आई ही नहीं। ताऊ परेशान हो गया, क्यों नहीं? ताऊ भागा भागा घर गया और ताई से पूछा तू आई क्यों नहीं? कह रही बाबू मैं आने वाली थी लेकिन मम्मी ने आने से मना कर दिया। बोली उस छपरी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये जोक मैंने अपने दिल्ली के दोस्त को सुनाया तो कह रहा मैं एक जोक सुनाऊं तुझे? मैंने कहा सुनाओ। कह रहा एक बुढ़िया थी, वो पैदा होने से पहले ही मर गई। ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैंने कहा कैसे? कह रहा वो हरियाणा में पैदा होना चाह रही थी ना। एक दिन मैं दिल्ली गया और मैं बस स्टैंड पे खड़ा था तो एक ऑटो वाला पूछता भाई साहब आप कहां से हैं? मैंने कहा मैं हरियाणा से हूं। कह रहा आओ आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूं। उसने मुझे लाल किले के सामने जाके खड़ा कर दिया। मैंने लाल किला देखा, मां कसम लाल किला देख के मजा आया। मैंने कहा अरे बढ़िया मजा है। कह रहा वो नहीं भाई साहब, जो उधर घूम रही है उन्हें छोरियां कहते हैं। है कोई इस बात का लॉजिक? सिर्फ हमें ही नहीं, राजस्थान वालों का भी जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। राजस्थान का आदमी कहीं भी जाता है, पूछते हैं कहां से भाई साहब? राजस्थान से। खंबा गणी, ये देखो इसे पानी कहते हैं। है कोई लॉजिक इस बात का? एक दिल्ली का मेरा दोस्त कहता है मनोज हम दिल्ली वालों का सपना होता है कि बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, स्टार्टअप शुरू करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। तुम हरियाणा के लड़कों का एक ही सपना होता होगा ना,
मरने से पहले एक बार सुनने को मिल जाए, जजमान कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। पर हम लोग दिल्ली वालों की बात का बुरा नहीं मानते दोस्तों। हम उनकी बात सुनते हैं और चुपचाप घर आ जाते हैं और रात में खेतों में जाके पराली जला देते हैं। सारा का सारा धुआं साला दिल्ली में चला जाता, उनको सांस नहीं आता 1.5 महीने। फिर वो लोग आते हैं माफी मांगने हरियाणा। फिर हम पूछते हैं उनसे, आप ऐसा दिल्ली से हो? ये देखो, इसे फ्रेश हवा कहते हैं। ये लोग ऐसे हैं। हरियाणा, पता है हरियाणा बहुत रिच कल्चर है। इतनी बड़ी बड़ी इतनी महान लड़कियां निकली हैं। सबसे इंटेलिजेंट कल्पना चावला हरियाणा से निकली। सबसे सुंदर लड़की मिस यूनिवर्स मानुषी छिल्लर हरियाणा से निकली। पहलवान गीता बबीता हरियाणा से निकली। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला हरियाणा से निकली। सुषमा हरियाणा से, सॉरी सुषमा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर बैठा। वो निकली नहीं थी दोस्तों, वो किसी के साथ भाग के निकली थी। लेकिन मैंने देखा है जो दूसरे स्टेट की लड़कियां हैं वो हरियाणा के लड़कों के बारे में सोचते हैं। एक दिन मैं बेंगलोर गया था शॉपिंग मॉल में, तो मैंने देखा एक दिल्ली की लड़की और बेंगलोर की लड़की एक टॉप के लिए लड़ रही हैं कि पहले मैंने देखा, वो कहती मैंने देखा, करी पहले मैंने छुआ था, वो करी मैंने छुआ। एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रही हैं और मैं देख रहा, बड़ा मजा आ रहा। फिर बेंगलोर वाली लड़की ने एक ऐसी बात कर दी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या करूं। बेंगलोर वाली लड़की मुंबई वाली लड़की से कह रही है, भगवान करे तेरी शादी हरियाणा में हो जाए। मुझे एक पल को लगा ये क्या है, लेकिन अच्छा भी लगा कि बेंगलोर की कितनी प्यारी लड़कियां हैं। और भगवान ने मेरी सुन ली। उस मुंबई वाली लड़की को मुझसे प्यार भी हो गया। मैंने अपने पापा को फोन लगाया, मैंने कहा एक मुंबई की लड़की मिली है और मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। तो पापा कहते हैं उसे हुक्का भरना आता है। मम्मी कहती भैंस का दूध निकालना आता है, घर का काम कर लेगी। मैंने कहा ये तो नहीं आता। तो कह रही फिर घर का काम कौन करेगा? मैंने कहा मम्मी तुम्हारा काम तो कोई भी कर लेगा, मैं 30 का हो गया, मेरा काम भी तो जाने दो। पापा बोले कि ठीक है मैं तेरी शादी करवाता हूं। पापा एक लड़की देखने के लिए चले गए, ताऊ जी को साथ ले गए, चाचा जी को साथ ले गए। लड़की अच्छी लगी उनको, तो पापा ने मेरी फोटो सामने टेबल पे रख दी। ताऊ जी ने अपने 2 लड़कों की फोटो रख दी, चाचा ने 2 लड़कों की फोटो सामने रख दी। तो वो भी कंफ्यूज हो गए। तो उनने बोला कि हमें 5 लड़के पसंद है, आप जिससे शादी करवाना चाहो करवा दो। तो ताऊ जी और चाचा पापा ने मिलके हम पे डाल दिया कि 5 भाई तुम आपस में मिलकर डिसाइड कर लो कि कौन शादी करेगा। तो ताऊ जी का बीच वाला लड़का बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है, महाभारत वगैरह सब पढ़ी है। तो उसने कहा देखो भाई अपन 5 भाई हैं और वो अकेली लड़की है, तो मैं उससे शादी करके उसको ले आता हूं और तुम चारों आपस में गे बन जाओ।